तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आज हम लोग श्री रामचरितमानस तो हम लोग बार बार उससे बात कर ही रहे हैं। अब कैसे हमको अध्यात्म की अनुभूति कैसे होगी, उसका एहसास कैसे होगा, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो संसार को ऊपर से भी बैठ कर देख रहा है। उसी को जानना, उसी को समझना ही अध्यात्म है। यदि हमें, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखें, यदि हमें साइंस जानना है तो साइंस टीचर के पास जाना होगा, हिस्ट्री समझना है तो हिस्ट्री टीचर के पास जाना होगा, पॉलिटिक्स समझना है तो पॉलिटिक्स के टीचर के पास जाना होगा। उसी प्रकार से यदि हमें उस नियंता ब्रह्मांड के मालिक को समझना है तो हमें उस परा विद्या के जो टीचर हैं, जो मास्टर हैं, उनके पास हमें जाना होगा और जाकर के उस विद्या को समझनी होगी। वो हमारे त्रिनेत्र को खोलेंगे, तीसरी आंख को खोलेंगे और वो हमें शस्त्र देंगे जिससे कि हम उनको एहसास कर सकते हैं आत्मज्ञान के द्वारा। अब गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र में जो तुम देख रहे हो, तुम्हें जो मोह हो गया है, उस मोह में तुम ना पड़ो, क्योंकि उनको दिव्य शक्ति देखते हैं। अर्जुन को कहते हैं देखो, ये तो मैं इससे पहले से मरी हुई है, मैंने तो रिजल्ट दिखा दिया तुमको, तुम कुछ नहीं करते हो, जो करने वाला तो मैं हूं। मुझे पता है कि ब्रह्मांड बेस चलाना क्या करना है, लेकिन युद्ध मैं नहीं करूंगा, करना तो तुम्हें ही है, क्योंकि तुम्हारे ही भाग्य में लिखा हुआ है तुम्हें युद्ध करना है और तुम युद्ध करो। जब अर्जुन इस बात को समझ जाता है तो वो फिर युद्ध करता। अब यहाँ ये कहने का उदाहरण देने का मतलब ये है, जैसे एक हम केमिकल का नाम लें, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जब हम एक टेस्ट ट्यूब में लें और उसको सांस गर्म करें तो हम देखेंगे कि उसमें से ऑक्सीजन भी निकलेगी और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीरे है कि हमारा करना भी बहुत वहाँ पे फायदेमंद नहीं होता। लेकिन जब उसमें हम थोड़ी बहुत सूक्ष्म मात्रा में जब मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं या O2 डाल देते हैं तो देखते हैं कि ऑक्सीजन बड़ी तेजी से निकलने लगता है। हमारे गुरु महाराज भी इसी प्रकार से क्या करते हैं कि हमारी आत्मा में जो क्रियाएं हो रही हैं, भजन तो हो रहा है, लेकिन उस भजन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड की तरह वर्क करते हैं, वो उसी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एक्सीलेटर की तरह काम करते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई और वो आत्मा का प्रकाश दिखा करके वो बहुत जल्दी शॉर्टकट से आपको परमानंद से मिला देते हैं और आप वो प्राणापान की क्रिया में उनका दर्शन करने लगते हैं। यही अध्यात्म की अनुभूति जब समझने लगते हैं आप ब्रह्मांड की नियंता ही है तो बात को आप समझ में आने लगती है। कहते हैं कबीरदास जी महाराज कहते हैं, बहता था वह जात था लोक वेद के साथ,
बहता था वह जाता था लोक वेद के साथ, पैंदे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं कि हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जा रहा था। उस समझ में यार कोई उद्देश्य नहीं समझ आ रहा था हम क्या कर रहे हैं क्या न करें। हम भी भव सागर में फंसे हुए थे, यही समझ रहे थे कि पुत्र पालना, पैसे कमाना, ये व्यवस्था करना ही करना। लेकिन आप देखते हैं जब जीवन में 60 साल की उम्र हो जाए, 70 साल की उम्र हो जाए, समस्याएं यथावत नहीं रहती हैं, बल्कि समस्याओं में आदमी और भी और उलझ जाता है। तो कहते हैं कि मैं तो बह रहा था, रास्ते में सदगुरु मिले और उन्होंने जहां हमको जाना है, जिस परमानंद में मिलना है, उसका दर्शन बहुत थोड़े समय में ही करा दिया। आगे गुरुदास महाराज कहते हैं, माला मुझसे लड़ पड़े तू क्यों फेरे मुए, मन की माला फेर दे तुरंत मिला दूं तो। माला जो हम जैसे ही मोती की माला जब फेरते हैं तो ये तो हम देख रहे हैं कि सुहा उंगली से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन माला ये कहती है कि जब तुम मन से, मन में जो के द्वारा जैसे ही हमको याद करने लगेगा, भगवान को याद करने लगेगा, तो ये क्षण में हम तुम्हें उससे मिला देंगे। आगे फिर कबीरदास जी इशारा करते हैं, क्या कहते हैं, मन दिया तो सब दिया, मन के लार शरीर, अब देखन को अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। कहते हैं कि यदि आपका मन भगवान में लग गया, उस आत्मा के प्रकाश में लग गया, साधना में बैठ करके जब प्राणापान क्रिया से आप उसको दर्शन करने लगते हैं, तो अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती संसार में। आप क्या हुआ है कि आप सब कुछ पा जाते हैं। अब वो जैसे 3 शब्द का योग इस्तेमाल होता है, ध्येय, ध्यान और धाता। तो जिसका हम ध्यान करते हैं वो तुम्हारा ध्येय है, जिसको हमें पाना है जीवन में, जहां हमको जाना है, वो ध्येय हो गया। और ध्यान चाह रहे हैं, उसका ध्यान लगाना हो गया। और जो आदमी बैठ के क्रिया को कर रहा है उसको हम कहते हैं कि वो ध्याता है। और भक्त और भक्ति आप सभी समझ रहे हैं। अब देखें, जब ध्येय यानी कि जिस उद्देश्य के लिए हम बैठे हुए हैं, और ध्याता जो लगाने वाला है और जो ध्यान की प्रक्रिया कर रहा है, यदि हम ध्येय, ध्यान और धाता तीनों को मिला दें तो हम समाधि की अवस्था पहुंच जाते हैं और उस परमानंद से हमारा मिलन हो जाता है। और मन को बांधने के लिए हमें उसी सूक्ष्म ज्ञान, आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसे आप समझें कि अब ये नाम, भगवान का नाम क्या हो सकता है, क्या हमें जपना है, क्या हमको समझना है। गीत संगीत नहीं, भजन माने गीत संगीत नहीं होता। तो हम जो बोल रहे हैं अभी, ये क्या है, हमारे वोकल कार्ड्स के वाइब्रेशंस हैं, वो हमसे हमारी आवाज निकल रही है। लेकिन भगवान का नाम इन वोकल कार्ड्स के द्वारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो नाम शब्दों से परे है। कोई वेद, पुराण, महाभारत, रामायण उसको छूता भी नहीं है। वो हमारे सांसों में ही रमण कर रहे हैं और वो उसको जीवा के द्वारा लिया नहीं जा सकता। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, में इस मंत्र में कहा गया कि मैं परमानंद परम प्रकाश का दर्शन कर रहा हूँ। तो कह रहा हूँ, वोकल कार्ड्स के द्वारा कह रहा हूँ, लेकिन उसका ध्यान करना जो है वो प्राणापान की क्रिया से, जब गुरु महाराज वो 3 नेत्र खोलते हैं, साधन देते हैं, तभी हम उस परम प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं। अब आगे हम नाम पे चर्चा करेंगे, नाम क्या है भगवान का, ये अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। एक छोटा सा भजन। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में,
जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय श्री राम।